Good afternoon, friends and my dear students. Hope you liked the first part 1, which was about the nutrition, balanced diet, calories. हमने बहुत सारे कैलोरी कंटेंट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात की। इससे पहले हमारा जो ये टॉपिक है अप्रोप्रिएट डाइट प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट एथलेटिक इवेंट, इसे समझने के लिए हमें ये बात ज़रूरी समझनी पड़ेगी कि बैलेंस डाइट है क्या। और आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि बैलेंस डाइट लेने के लिए हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए। एक एथलेटिक इवेंट के लिए, या ये कहें कि एक एथलीट के लिए, ये बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी इवेंट में अपना बेस्ट दे। भोजन भी एक ऐसा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है खिलाड़ी के लिए। न सिर्फ ट्रेनिंग, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग या फिज़िकल ट्रेनिंग, उसकी फिटनेस, उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग, इन सब के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है उसकी डाइट। किस तरह की डाइट, किस तरह के भोजन को, किस तरह के भोजन व्यवहार को वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आता है, जिससे कि उसकी जो परफॉर्मेंस है और ज़्यादा बेहतर हो जाए। बच्चों, मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये वीडियो ड्योर लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही रखूं, ताकि ज़्यादातर बच्चे इसका जो है वो फ़ायदा ले सकें, इसको समझ सकें, इसको पढ़ सकें, ज़्यादातर लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन रीच करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम आज कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले रूल के साथ। तो डाइट का सबसे पहला रूल है एथलीट्स शुड नॉट डाइट। आप सभी लोग जानते हैं कि डाइट के बारे में हमारे देश में क्या सोच रखी जाती है। डाइट वह विधि है जिसके द्वारा वजन को कम किया जा सकता है, शरीर से फैट को घटाया जा सकता है, स्लिम और ट्रिम बन सकते हैं। डाइट यानी कि वह कि अपने पसंदीदा भोजन को अपनी भोजन की प्लेट से गायब कर दिया जाए, एक समय भोजन ना किया जाए। लेकिन ये सभी रूल्स गलत हैं। एक एथलीट कभी भी डाइट को ना तो फॉलो करे और ना ही वो उसे फॉलो करना अफोर्ड कर सकता है। क्यों? क्योंकि डाइट के मायने एथलीट्स के लिए अलग होते हैं। एथलीट शुड नॉट डाइट। एथलीट को अपने भोजन कभी स्किप नहीं करने चाहिए। उसे अपना पसंदीदा भोजन, जो कि उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, उसे भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक एथलीट बहुत अच्छे से जानता है कि वो कितनी कैलोरीज ले रहा है और उस कैलोरी का प्रयोग उसे कैसे करना है। बच्चों, आप सब ने कुछ एनर्जी बैलेंस के बारे में पहले भी सुना होगा। एनर्जी बैलेंस का मतलब है जितना कैलोरी इनटेक है, कैलोरी आउटपुट भी उतना ही होना चाहिए। अगर हम कैलोरी इनटेक कम लेते हैं और कैलोरी आउटपुट ज़्यादा देते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो पाएगी। तो जितना आउटपुट हम दे रहे हैं उसके हिसाब से हमारा इनटेक भी प्रॉपर होना चाहिए। रूल 2 ये कहता है, बट इन स्पोर्ट्स वेयर वेट मैटर्स, ऑप्टिंग फॉर द राइट। यस, ऐसे बहुत सारे खेल होते हैं जो या जिनके लिए प्री रिक्विजिट वेट होता है। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक तरफ यहाँ पर वेट लिफ्टर है और दूसरी तरफ यहाँ पर जूडो के प्लेयर्स हैं। इस तरह के कुछ एग्जाम्पल्स हमारे सामने कराटे है, ताइक्वांडो है, पावर लिफ्टिंग है। इन सभी स्पोर्ट्स में वेट मैटर करता है। ऑप्टिंग फॉर द राइट यानी कि अगर वेट बढ़ाने या घटाने की ज़रूरत है तो हमेशा सही तरीके को अपनाया जाना चाहिए। ये सही तरीका क्या है? भोजन में कब कैलोरीज को बढ़ाना है, घटाना है, जो कि हमारे वजन को प्रभावित करते हैं, पूरी तरह से साइंटिफिक होना चाहिए, पूरी तरह से वेल डिजाइन होना चाहिए, पूरी तरह से प्लान्ड होना चाहिए। ऐसे ध्यान रखना जाना चाहिए कि भोजन का कोई भी अवयव अधिक या कम होने के कारण खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को प्रभावित ना कर सके। हमने ऐसे भी बहुत सारे खिलाड़ी देखे हैं जो अचानक वेट तोड़ने के लिए अलग अलग तरह की दवाइयों का, ड्रिंक्स का यूज़ करते हैं और उससे वेट कम होने के साथ साथ ही उनकी परफॉर्मेंस भी कम हो जाती है। या वेट बढ़ाने के लिए आगे मैं आपसे बात करूंगी, प्रोटीन पावर की बात करूंगी, डिहाइड्रेशन की बात करूंगी, तो ये चीज़ें मैं और आपसे डिटेल में डिस्कस करूंगी। तीसरी चीज़ है ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स। यस, ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स। आपकी जो टेबल पर प्लेट है उसमें सभी वेराइटीज़ का फूड होना चाहिए। ये नहीं कि मुझे सिर्फ प्रोटीन फूड खाना है तो मैं आज
पनीर 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 पनीर, चिकन 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 चिकन, फिश 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 लेती जा रही हूँ। नहीं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट जो होती है दैट शुड बी इंक्लूडेड ऑल टुगेदर। अगर आप एक बार नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं तो दूसरी बार आप वेजिटेरियन फूड से भी इक्वली अच्छा प्रोटीन ले सकते हैं। प्रोटीन इज आर बेसिकली अमाइनो एसिड्स। तो कुछ असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें बहुत सारे फूड कंटेंट से मिलते हैं, और हमारे पास सभी फूड कंटेंट्स जो हैं अलग अलग तरह के अमाइनो एसिड्स देते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि मुझे दाल से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, या मुझे चिकन से ही न्यूट्रिशन मिलेगा, या मुझे सिर्फ नट्स खाने से ही या बादाम खाने से ही, ड्राई फ्रूट खाने से ही न्यूट्रिशन मिलेगा। बट योर फूड शुड कंटेन ईच एंड एवरी कंटेंट, एवरी न्यूट्रिएंट इन योर प्लेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एंड्योरेंस एथलीट्स की बात करूं तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का एक प्रिंसिपल है कि वो एथलीट्स जो हैं कार्बोहाइड्रेट लोडिंग लेते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के साथ साथ कोचेस इस बात का भी ध्यान रखता है कि जो बॉडी में होने वाली इंजरी है उसे रिपेयर करने के लिए, बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए, परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए इक्वल बैलेंस ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स भी होना चाहिए। So your plate should have, your diet should have variety of foods. Every kind of food आपकी प्लेट में होना चाहिए। Rule 4, which says muscular minerals and vital vitamins, especially in case of teenage athletes. ऐसे हमारे जो यंग खिलाड़ी हैं वो चाहते हैं कि हम बस नेक्स्ट डे ही कोई ना कोई अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड डेवलप कर दें। लेकिन बच्चों ये बात समझ लीजिए कि एक दिन में हमारे पास बहुत ज़्यादा कोई रिजल्ट्स नहीं आ सकते हैं। रिजल्ट्स जो होते हैं वो स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको लगातार बहुत मेहनत करनी होती है। मेहनत के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ बात करना चाह रही हूँ, मस्कुलर मिनरल्स एंड वाइटल वाइटामिन्स। यस, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स जो कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ भी चुके हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। हो सकता है वो हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए हमारे शरीर में, कुछ मिलीग्राम्स में उसकी हमारी ज़रूरत होती है, लेकिन सभी तरह के मिनरल्स और वाइटामिन्स हमें इंक्लूड करने चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, वाइटामिन्स, विटामिन ए, बी, सी, डी, के, है ना। मिनरल्स जैसे कि हमारे आपके लिए आयरन, कैल्शियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपकी परफॉर्मेंस को मेंटेन करने में या उसको इम्प्रूव करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। अगर बॉडी में कैल्शियम की कमी है या बॉडी में आयरन की कमी है तो अगेन दैट विल अफेक्ट द एनर्जी रिलीज, द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन योर बॉडी। जो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको इनिशिएट करने के लिए, आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को सही काम करने के लिए आपकी बॉडी को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, आपकी बॉडी को आयरन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आपके मिनरल्स भी जो है वो आपकी डाइट में पूरे होने चाहिए, आप उन्हें स्किप नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन पावर रादर आई शुड से, नॉट ओनली प्रोटीन बट ऑल्सो गुड अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग। बेटा ये बात बिल्कुल थंब रूल है। आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ प्रोटीन 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 खा रहे हैं, आप ये प्रोटीन भी खा रहे हैं, आप फूड में भी प्रोटीन ले रहे हैं, प्रोटीन पाउडर्स भी आप इंजेस्ट कर रहे हैं बॉडी में। लेकिन प्रोटीन का सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो भी प्रोटीन आप खा रहे हैं आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर रही है, सही से अब्जॉर्ब कर रही है। अगर आप अपनी बॉडी में लिए गए प्रोटीन को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो प्रोटीन आपके लिवर पर, आपके पैनक्रियाज पर, आपके स्टमक पर एक बर्डन का काम करेगा, विच कैन लीड टू द फेलियर ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप बात कर सकते हैं कि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हर आदमी के लिए अलग अलग हैं, हर एज के लिए अलग अलग हैं, हमारी डेली एक्टिव लेवल्स जो होते हैं उनके लिए भी अलग अलग हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सेडेंट्री के लिए अगर हम बात करें तो 0.8 to 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ द बॉडी पर डे की बात हम यहाँ कर रहे हैं। नॉन endurance athlete 1 to 1.2 grams per kilogram of body, and for endurance athletes they may need more amount of protein, so they can have 1 to 1.7 gram per kilogram of their body. आजकल आप लोग देख रहे हैं मार्केट में वेरी डिजाइनर एंड ब्यूटीफुल प्रोटीन पाउडर्स आर अवेलेबल, बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड के प्रोटीन्स हैं, बट ये एक बहुत ही सेंसिबल, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है कि आप हमेशा एक राइट प्रोटीन को ऑप्ट करें। मार्केट में एनिमल प्रोटीन्स भी हैं, प्लांट प्रोटीन्स भी हैं, तो किस तरह का प्रोटीन आपको लेना है और कुछ
प्रोटीन्स जो होते हैं वो साइंटिफिकली ग्रोन अप प्रोटीन्स होते हैं, कुछ जो होते हैं वो नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं. सो यू हैव टू जस्टिफाई एंड ऑल्सो यू हैव टू चूज द करेक्ट प्रोटीन फॉर योर परफॉर्मेंस एंड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर बॉडी. आपकी शरीर की, आपकी एक्टिविटी की, आपकी ट्रेनिंग की नीड के हिसाब से आपको प्रोटीन लेना है. नेक्स्ट जो रूल है वो कहता है फैट्स फ्यूल. ऐसा आप कभी भी नहीं कह सकते कि मेरे को फैट नहीं खाना है, या मैं सिर्फ प्रोटीन से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, या मैं सिर्फ कार्ब से, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ. फैट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर फूड. फैट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर बैलेंस डाइट. फैट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर बॉडी. जब हम बॉडी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो हम एसेंशियल फैट्स की भी बात करते हैं, विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन. आपकी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. और साथ ही साथ जो आपका एनर्जी सिस्टम है उससे अगर आपको सही से काम लेना है तो भी उसके लिए फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों के लिए मैं और कोशिश करूंगी अगली वीडियो में आपको एटीपी सीपी सिस्टम बता सकूं, लैक्टिक एसिड सिस्टम और एरोबिक सिस्टम. हम लोग जानते हैं कि हर प्रकार की जो एक्टिविटी है वो दो कैटेगरी में कैटेगराइज है, एनारोबिक एक्टिविटीज एंड एरोबिक एक्टिविटीज. द एक्टिविटीज लास्टिंग टिल 2 minutes आर एनारोबिक एक्टिविटीज एंड एक्टिविटीज लास्टिंग मोर देन 2 minutes to minutes and hours is aerobic activity. So aerobic system will follow. और वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, जहाँ आपके कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स ख़त्म हो जाते हैं, तो आपकी बॉडी को रिफ्यूल कौन करता है? फैट्स रिफ्यूल करते हैं. सो इट इज़ एसेंशियल टू हैव फैट्स इन योर बॉडी. ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से अपनी डाइट से फैट्स को स्किप कर दें. ठीक, हाँ, ये बात ज़रूरी है कि आप गुड फैट और बैड फैट में आइडेंटिफाई करें. हम एवोकाडोज की बात कर सकते हैं, हम नट्स की बात करते हैं, हम और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स की बात करते हैं, है ना. और आपने देखा होगा जो बॉडी बिल्डिंग गेम्स होते हैं वहाँ पर लोग घी की बातें करते हैं. सो देयर आर सर्टेनली गुड फैट एंड बैड फैट. और हर खिलाड़ी को अपना गुड फैट आइडेंटिफाई करना होता है, उसको जानना होता है उसकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है. तो उसको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी है और देन ही और शी हैज़ टू फाइंड आउट द गुड फैट and the bad fat for himself. And fat has its own caloric value, जो कि हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. और फैट सॉरी fat has its own importance in your daily routine balanced diet. The next part is ditch dehydration. Yes, what is hydration? Hydration is when your body has sufficient amount of water फॉर योर डे टू डे एक्टिविटीज़. आपकी बॉडी के बेसल फंक्शंस को ऑर्गेनाइज करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए आपकी बॉडी को पानी की ज़रूरत होती है. एंड व्हाट हैपन्स इफ द बॉडी डजंट टेक प्रॉपर वाटर. आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं, आपकी आसपास के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, आपकी बॉडी से वाटर लॉस हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने हाइड्रेशन को इग्नोर नहीं करना है. वाटर इज़ अ सफिशिएंट ड्रिंक फॉर एक्टिविटीज़. लोग सोचते हैं कि हम ये ड्रिंक ले लेंगे, वो पी लेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक ड्रिंक पियेंगे, इलेक्ट्रोल पियेंगे, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है. सिंपल वाटर इज़ अ गुड हाइड्रेटिंग सिरप, हाइड्रेटिंग ड्रिंक. तो आप सिंपल पानी से भी अपने आप को हाइड्रेट कर सकते हैं. फॉर द एक्टिविटीज़ विच लास्ट 40 to 60 minutes, अगर 40 से 60 मिनट की कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं तो पानी कैन बी अ गुड हाइड्रेटिंग ड्रिंक फॉर यू. यस, इफ़ योर एक्टिविटी गोज ऑन, तो आप फिर वही बात आती है, अगेन इट इज़ अ मैटर ऑफ कंप्लीट न्यू वीडियो कि आप कौन सा ड्रिंक चूज़ करें, कैसे चूज़ करें और कैसे वो आपकी बॉडी में काम करता है. ठीक है ना. तो सबसे अच्छी बात है कि जो आपकी बॉडी का यूरिनेशन है वो एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है कि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है या नहीं है. कई बार डॉक्टर्स भी कहते हैं, दे आस्क मेनी टाइम्स कि आपके यूरिन का कलर कैसा है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं आसानी से कि किस तरह का हाइड्रेशन लेवल आपकी बॉडी का है. Say no to energy drinks as they have lot of caffeine and carbs causing increased amount of urination.
बिल्कुल सही। बहुत सारे ड्रिंक्स ऐसे हैं जो दे मे बी ल्योरिंग, दे हैव ब्यूटीफुल बॉटल्स एंड ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द ड्रिंक्स मे बी, पर उनमें बहुत सारे कैफीन और कार्ब्स होते हैं जो कि बॉडी में यूरिनेशन को बढ़ा देते हैं, और जैसे ही यूरिनेशन बढ़ता है वैसे ही कहीं ना कहीं हमारी बॉडी की वर्किंग कैपेसिटी भी अफेक्ट होती है। सो डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, या जो भी कैलोरी ड्रिंक आप ले रहे हैं उसकी कैलोरीज को आप एक बार पढ़ लें, पीछे उसके लिखा रहता है उसकी कैलोरिक वैल्यू एज वेल एज न्यूट्रिशनल वैल्यू, तो आप उसको पढ़ें, देन यू बेटर डिसाइड व्हाट इज बेटर फॉर यू। नाउ एट द लास्ट आई शुड से थैंक यू, और जो हमारा ये टॉपिक है हम इसे नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि एथलेटिक इवेंट से पहले, उसके दौरान और उसके बाद एक एथलीट को अपनी एनर्जी लेवल को बनाए रखने के लिए, अपनी बॉडी को रिपेयर करने के लिए और अपनी बॉडी को किसी भी एक्टिविटी के लिए बेटर तरीके से तैयार करने के लिए कैसे और क्या क्या चीज़ों को हम ले सकते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।